तो उसी में हम जो है फसरी लगाए थे, माने एक वो लगाए थे कि हे प्रभु 3 दिन में अगर आप दर्शन नहीं देंगे तो मर जाएंगे जी। दूसरे दिन चेक करने भी गए कि तुरंत गटई कस गया। हम कहें कि आज नहीं कल है प्रभु, हम ढोंग पाखंड नहीं कर रहे हैं, यही दुनिया जानेगी कि जब इतने बड़े जोगी को साक्षात्कार नहीं हुआ तो भगवान है ये नहीं है जी। सब मिथ्या है, कल्पना है। तो प्रभु आप आ जाइए। इतना हम रोए थे, इतना पटके थे माथ कि यहाँ खून भी आ गया था भक्तों। पूरा रात भर रोते रहे। तो 10 बजे रात को दिव्य प्रकाश कि उत्थु में एक महापुरुष प्रकट हुए जी। ऐसे पूरब की दिशा की ओर से आए और कहने लगे बेटा तेरी इच्छा पूरी होगी और जब समय आ जाएगा तो तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। बहुत ही दिव्य बाड़ी, इतनी दिव्य बाड़ी थी कि पूरा जैसे हे प्रभु रोम रोम आनंदित हो गया था। वह जैसे वह गोला दिव्य रूप धारण कर लिया उसके दर्शन हुए। हाँ, और उसके बाद फिर हम जो है कहने लगे हे प्रभु, हम जब यह अटल ठान लिए थे कि अगर हमें दर्शन नहीं देंगे तो हम मर जाएंगे, अन्न भी नहीं खाएंगे, पानी भी नहीं पिएंगे। तो ये शरीर से आत्मा निकल गई और ऊपर से आवाज आ रही थी ओंकार की धुन का। इतना दिव्य आवाज थी कि जो आप स्टूडियो में बोलते हैं बच्चे वो भी फेल हैं। इतनी मन रोम रोम हष्ट पुष्ट तब भया शरीर था। इतना दिव्य तेज, इतना दिव्य जो है प्रकाश हुआ। बहुत दिव्य महापुरुष का दर्शन हुआ। वो छोटे से नाटे थे, बहुत दिव्य तेज था। इतनी बड़ी दाढ़ी थी और दाढ़ी में से भी रोशनी निकल रही थी और वही आशीर्वाद दे कि जाओ छोटे जोगी आपका कल्याण होगा। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय मैं संत कबीर नगर और गिल्हार जंगल में हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से आगे अब हमारी गाड़ी नहीं जा सकती। और जो आप एक ठेला देख रहे हैं, इस ठेला पर महाराज जी के पास कुछ आवश्यकता थी बॉक्स की, क्योंकि वहाँ बंदर और चूहे महाराज जी का सारा सामान बर्बाद कर देते हैं। तो महाराज जी के लिए 2 बॉक्स खरीद करके हम लोग ले चल रहे हैं। और आप लोग देख सकते हैं ये बकरियां इस जंगल में लोग चरा रहे हैं। अब हमको करीब 1 किलोमीटर ऐसे ही चलना है, आगे का रास्ता नहीं है। और जो बॉक्स लेकर के ठेला वाले भाई साहब गए हैं वो बहुत तेजी से आगे जा रहे हैं। अभी शायद जंगल में अगर दिखेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। आइए थोड़ा सतवीर बाबू, तेजी से आइए। दोस्तों आप देख सकते हैं हम लोग इसी तरह से चलते आ रहे हैं। अब हम लोग महाराज जी की कुटिया के करीब पहुंच चुके हैं। आहट मिल रही है और ये भाई साहब हैं, देखिए सर पे ले आकर के रुक गए हैं रास्ते में। आप थक गए थे लग रहा है। नहीं सरकार, थके नहीं थे, एक झाड़ लड़ रहा है ने। अच्छा ये लड़ रहा है। महात्मा को बुला के यहाँ उतरवाए हैं। अच्छा ऐसे 2 आदमी पकड़ के रखे। हाँ हाँ हाँ, ऐसी बात है। तो आइए हम और आप पकड़ते हैं। हाँ, पेड़ के लिए हमने धीरे से महात्मा को बुला के यहाँ रख लिए। दोस्तों आप लोगों को हम जानकारी के लिए बता दें, ये रखिए यहीं 1 मिनट। आप सबको जानकारी के लिए हम बता दें, ये जो महाराज जी हैं ऐसे साधक हैं, ऐसे महात्मा हैं, बचपन में ही बाल्यकाल में ही अपना घर छोड़ दिए थे और प्रभु के भक्ति में इतना विह्वल और व्याकुल हो गए थे कि खाना पीना तक त्याग दिए थे और सिर्फ भगवान के लिए रोते थे। बाद में घर छोड़ दिए, संत बन गए, कई जगह गए, मथुरा गए और कहाँ कहाँ गए। पहले सब तरफ घूमने के बाद किसी का साथ पाए, कोई बताया, उसके बाद यहाँ पे आ गए इस जंगल में। और यहाँ से करीब 2-3 किलोमीटर दूर जहाँ पे कोई जाता नहीं है, आप तो यहाँ के रहने वाले हैं शायद जानते होंगे,
जहाँ ये महाराज जी मिले थे पहले, और बाल्यकाल में झाड़ियों में छुप करके नदी के किनारे वहीं पे रहते थे, न खाते थे न पीते थे, सिर्फ पत्तियां खा करके साधना करते थे और आमी नदी का जल पी करके। यही गुफा बनाए थे, यहीं पर रहते थे। गुफा बना करके वहीं नदी के किनारे एक गुफा थी, साल भर रह गए। और इस नदी के किनारे इतनी झाड़ियां आप रास्ते में देखे होंगे, यहाँ पे अजगर तक रहते हैं, अभी भी है। अभी भी हैं, बहुत अजगर यहाँ पे आपको मिलेंगे, अजगर साहब सुबह में 10 बजे टाइम। जी। तो महाराज जी वहीं रहते थे। यहाँ महाराज जी का पता चरवाहे लोग लगाए, और उसके बाद बहुत बड़ा विशाल भंडारा। एक बार मिलने के बाद फिर छुप गए महाराज जी। फिर लोग आकर के पेड़ों पे चढ़ के कैसे कैसे महाराज जी को बुलाने लगे, तो महाराज जी आते नहीं थे, लेकिन किसी तरह से सबके सामने आए। फिर यहाँ क्षेत्र के लोग बहुत बड़ा भंडारा किए। साल भर कोई देख नहीं पाते थे गुफा के अंदर। जी, हाँ, उसके साल बाद भर कोई देख नहीं सकते थे महाराज जी महात्मा को। हाँ, जिस दिन भंडारा अखंड लगाए थे उसी दिन महात्मा का आगमन हुआ। जी, पूरा विशाल भंडारा हुआ। विशाल भंडारा हुआ। और फिर महाराज जी कहे कि हम रहेंगे, ठीक है। लोग सिफारिश किए कि महाराज जी आप इस क्षेत्र में अगर भूखे रहेंगे इस तरह से तो हम लोगों को पाप लगेगा, आप आइए। हाँ। फिर महाराज जी सबके सामने आए, विशाल भंडारा हुआ। फिर महाराज जी कहे कि हम रहेंगे तो छिप करके ही रहेंगे। तो लोगों ने एक गड्ढा खोदा। महाराज जी कहे कि गड्ढा खोदिए, हम गड्ढे में रहेंगे। फिर गड्ढे में रह करके साधना करते थे, कई महीनों तक गड्ढे में रहे, 12 महीने तक। साल भर। उसके बाद फिर महाराज जी को दिव्य अनुभूति भी हुई। महाराज जी को यहाँ पे बचपन में ही एक दिव्य संत के रूप में प्रकट हुए भगवान, दर्शन दिए। हाँ, बौद्ध बाबा और समय जी सब इनके जी। साक्षी हैं। जी, जो समय जी यहाँ की गिधार की समय है, और यहाँ के जो अकड़हवा पर के बाबा बौद्ध आश्रम है यहाँ जी, जी। नदी के इस बगल में। तो आज ऐसे संत का दर्शन करवाने जा रहे हैं। और दोस्तों, महाराज जी की वीडियो मैं पहले भी बनाया था। यह वीडियो महाराज जी की जो थी लगभग 1 मिलियन पहुंचने वाली थी। आप लोगों को शायद नहीं पता है कि बहुत से हमारे दर्शक उस वीडियो को देख चुके हैं, और आप लोग नहीं जानते होंगे कि हमारा चैनल करीब 1-1.5 महीने पहले हैक भी हुआ था। बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल से डिलीट हो गई हैं, और हमारे तमाम साथी हमको कमेंट करते हैं कि वो महाराज जी की वीडियो नहीं दिख रही है, उनको दिखलाइए, सत्संग बहुत अच्छा था। तो दोबारा हम चल रहे हैं महाराज जी का सत्संग लेने। किसी के माध्यम से महाराज जी से हम बात किए कि महाराज जी कुछ आवश्यकता हो तो बताएं। तो महाराज जी बोले कि ठंडी का समय है, कंबल वगैरह चूहे काट दिए हैं, अगर आप कंबल की व्यवस्था कर दें तो अच्छा रहेगा। तो महाराज जी के लिए हम कंबल लेके आ रहे हैं। और महाराज जी बोले कि चूहे काट देते हैं, आप ले आके क्या करेंगे। हम कहे महाराज जी आपके लिए हम बॉक्स ले आ रहे हैं, उसमें आप रखिएगा। और एक अंदर और छोटा बॉक्स रखे हैं, अभी चलते हैं आप लोगों के सामने निकालेंगे। और ये भाई साहब बहुत मेहनत किए हैं, और मैं आपको एक कंबल मैं आपको देता हूँ। धन्य हो गुरु महाराज की जय हो। अपने बौद्ध आश्रम और अपने महात्मा केवट राम इधर से आइए ना, रजाइश इधर। पावा पानी कठौता भर लई आवा। हे प्रभु, हमारे दादा बाबा यही पन्नैया और केवट रहे थे जी। और हम लोग का आज से नहीं, आज से हम लोग यहाँ के सेवक हैं माता का। जी, और हमारे दादा बाबा नाव पर घाट चलाते थे। यह एक कंबल आप लीजिए। आज पुल और- बन रहा है सरकार, आज भी वह पुल देखिए कैसा काम हो रहा है। सब आई है गाड़ी बड़ी बड़ी सब। क्योंकि हम आपका मेहनत देखे हैं, बहुत मेहनत करके आप ले आए हैं, रास्ता खराब है। इसलिए संत के पास संत ही मिलते हैं। जी, और माता जी की कृपा थी, हमने अपने बस कहीं मजदूरों से मजदूरी नहीं लेता भैया। और कहीं भगवान भी जिस टाइम पार उतारे थे, हम लोग कुछ मजदूरी नहीं लिए थे सरकार। तो अभी आपका जो हमने तय किया है भाड़ा, वो भाड़ा भी आपको मैं दूंगा। ठीक है साहब, आपके और- सिवा हमको माता जी का दर्शन हुआ, ऐसे महारथी महंत जी को हम यहाँ ला के पहुँचाए। जी, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा आज लिखा हुआ था बौद्ध बाबा के पास आए हैं। जी, और आज बौद्धवार दिन भी है, जी, बहुत अच्छा शुभ दिन है कि शुभ ही शुभ मंगल हो प्रभु, जी। मंगलमय चलिए हो। ठीक है, अब इसको महाराज जी के धन्य पास हो ले प्रभु। चलते हैं। चलिए, इसको आप अपने पास रखिएगा।
मिठवा दे दीजिए। हाँ निकाल रहे। महाराज जी ये कंबल है महाराज जी का, यहीं रख। महाराज जी ये आपका बॉक्स आ गया। कल अयोध्या गए थे तो वहाँ एक भगत जी जय हो गुरु महाराज। दे दिए कि भाई लड्डू लेते जाइए, भक्तों लीजिए। को बांट देंगे। अरे ठीक ठीक भैया, आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है। सब काजू हमारे प्रभु अयोध्या से आए हैं, आज हमारे महान श्री के नमस्कार जी। तो महाराज जी सुबह जब हम उस सज्जन को भेजे यहाँ की महाराज जी से बात करवाइए, तो आपसे बात करवाए जी। और आपके द्वारा जानकारी मिली कि यहाँ पे बड़ी दिक्कत चूहों के द्वारा और बंदरों के द्वारा होती है। जी। तो महाराज जी हम आपके लिए चूहों और बंदरों से बचाव के लिए आपके सामान को जी बॉक्स ले आए हैं। और हम क्या ले आ सकते हैं महाराज जी, हमारी क्या औकात है। जी। बस भगवान जो प्रेरणा देते हैं, जहाँ भेजते हैं मैं वहीं जाता हूँ। तो प्रभु जी ये स्वीकार करें आप। मालिक की रजा से ही, परमात्मा के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता है। जी करी कराएं साइयाँ मन में लहर उठाए। जी। तो आज कोरोना से ही जी बड़ी दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि देखिए चूहे जो होते हैं जी या कोई भी जीव होता है जी वह ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जी वो जो इसमें जीवात्मा वो विनाशी है, जी। तो मारना नहीं चूहे चाहिए। महाराज जी नीचे टहल भी रहे हाँ हैं। देखिए वहाँ भी है, देखिए अभी ये आ रहे हैं। जी तो ये सब जो है कर्मानुसार ये 84 में है, जी और मनुष्य 84 में श्रेष्ठ बादशाह है, जी यानी बड़ा माना गया है। जी तो हत्या नहीं कहना चाहिए, जी जीव हत्या महापाप है। जी और उनके लिए अपना सुरक्षा कर लीजिए। जी इसी नाते कोरोना से ही बहुत सारे लोग आते रहे, यहीं पर लिट्टी चोखा लगता था। उस समय जो है बड़े बड़े अधिकारी भी, जीएम और तमाम ऐसे भी लोग आए, जी मास्टर साहब बड़े बड़े, तो सब लोग दिलासा दिए कि ठीक है व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन कोई किया नहीं। जी लेकिन प्रभु के दया से जो कहते हैं ना, कहनता बहुत मिले गहनता मिले ना कोई, जी सो कहनता छोड़ दे जो ना गहनता हो। जी तो उतना ही कहें जो कर सके, जी बहुत पसारा ना करो वो भी गए निराश। थोड़ी की आस, हमें तो पसारा तो करना नहीं, लेकिन आवश्यकता जो है उतना ही जरूरत है जी कि जो भगत लोगों के द्वारा जो अन्न दान होता है या कोई भी यहाँ पर व्यवस्था है उसकी सुरक्षा हो जाए। जी तो आप यह बाक्स ले आए हैं, तो इसमें सब अन्न देवता का रक्षक हो जाएगा। जी महाराज जी, हम तो कोई वादा नहीं करते, न हमारी करने की औकात है। हमको जहाँ कुछ पता चल जाता है कि महाराज जी को ये आवश्यकता है, तो मैं लेके भागा दौड़ा तुरंत पहुंचता हूँ। और अपने से तो जाता ही हूँ, लेकिन वो तो अपनी मर्जी से जाता हूँ।
अगर पता चल जाता है तो वो मेरा मन और ज़्यादा आतुर हो जाता है, राम काज करिए के आतुर। जी जी तो उसी तरह से मैं दौड़ता हूँ महाराज जी, जितना सामर्थ्य है उतना करता हूँ, अधिक तो नहीं कर पाता जी। इसी और नाते प्रभु जी जैसा आपने कहा कि कोरोना में डीएम तक यहाँ आए, बड़े बड़े लोग आते थे जी और वादा करके गए कि आपके लिए हम बॉक्स की व्यवस्था कर देंगे, आपके लिए इस सामान की व्यवस्था कर दीजिएंगे, और फिर उसके बाद वो भूल जाते थे। तो हाँ, प्रभु जैसे यहाँ पर बहुत सारी बात करते हैं थे कि लाइट लगवा देंगे बाबा जी, सारी व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन जब चले जाते हैं तो फिर वही कहा जाता है जिस प्रकार से हनुमान जी को याद दिलाना पड़ता था। जी अब याद भी दिलाएं कैसे, जब आएंगे तब याद दिलाएंगे, तब से आए ही नहीं। प्रभु जी नहीं वादा करना चाहिए, अगर धर्म जी काज जितना कर पाए मन में लेकर के कर लें, जी वादा नहीं करना चाहिए कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जितना हो सके वो कर ही देना चाहिए। जी तो प्रभु जी ठीक है। और भगवान थोड़ा अपने दर्शकों को जी हम दोबारा चाहेंगे कि आप अपने बाल्यकाल के जीवन से, जी जब से आप के अंदर भक्ति जी सवार हुई, भक्ति माता का प्रादुर्भाव आपके शरीर में हुआ, उनका आगमन हुआ, और आप जैसा बताए हमको कि हम विह्वल हो गए थे, व्याकुल हो गए थे, रोते थे, तो प्रभु कृपया हमारे दर्शकों को, चूंकि पहली वीडियो तो डिलीट हो चुकी है, हमारे साथ बहुत ही गलत किया उन्होंने, और मैं सह गया। आज पहली बार अपने वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ अपने दर्शकों को, हमारे दर्शक भी नहीं जानते, जो बहुत बराबर बातचीत करते हैं वो लोग जानते हैं, उन्हीं से बात हुई, मैंने बताया कि ये दिक्कतें हुई हैं चैनल के साथ। और दोस्तों एक आग्रह आप लोगों से करना चाहते हैं कि यह दिक्कत भविष्य में कभी भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी अराजक तत्व हैं कि जो धर्म के काज में खलन डालने का काम कर सकते हैं। जैसे कि होता है कि संत महात्मा के बीच में राक्षस पहुंच करके उनके यज्ञ का विध्वंस कर देते थे, तो ये भी एक हमारी यज्ञ है, इसको विध्वंस करने के लिए हो सकता है कभी चैनल हैक हो जाए, उसमें वो किसी बुरे शब्दों का प्रयोग करें कि आप लोग भड़क जाएं कि अरे ये तो गुरु ज्ञान गौरव चैनल का उमेश इतना देखने में कुछ और था, आज वास्तव में कुछ और है। हो सकता है बुरी बातें ऐसी ऐसे वीडियो उसमें डाल दें कि जो आप लोग देख करके हमारे ऊपर भड़क जाएं कि ये तो इतना गंदा है कि इस तरह का भी काम कर देता है। तो दोस्तों आप लोगों से मैं पहले ही आग्रह करता हूं और क्षमा मांग लेता हूं कि अगर ऐसी घटना कभी होती है तो अपने भाई, अपने बेटे, अपने साथी के ऊपर कभी भी ऐसा मत सोचिएगा, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। अगर ऐसा कभी होता है तो आप लोग ये समझ लीजिए कि कहीं न कहीं मेरे साथ कोई अनहोनी हुई है। तो दोस्तों अब आगे हम चलते हैं, महाराज जी से आग्रह करते हैं कि कृपया महाराज जी। पहले संपूर्ण प्रभु के प्यारी आत्मा को प्रणाम करते हैं और अपना अनुभव हम बताते हैं कि परमात्मा को हम कैसे पाए। जी देखिए यह संस्कार होता है, जितने भी महान संत हुए हैं उनका प्रारब्ध होता है, तभी वह संत बनते हैं और भगवान की प्राप्ति करते हैं जी। और परमात्मा ही उनको चुनते हैं। कोई अंधा आदमी आँख वाले को नहीं पकड़ सकता जी। तो बिना परमात्मा की कृपा के कोई जीव प्रभु को नहीं पा सकता है। तो हमने बचपन में परमात्मा के लिए रात दिन रोते थे जी। दूसरी मंजिल पर बैठकर, और घर से बाहर भी नहीं निकलते थे, 24 घंटा दरवाजा बंद रहता था जी। रात दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जो भी हमें जानकारी थी बिना गुरु के जपते थे जी। हमारे गुरु भगवान आते थे घर पर, उनसे हम पूछे कि आप प्रभु को पाए हैं, कहने लगे हमने नहीं पाया। तो हम शंकर भगवान को एकलव्य जैसे बना लिए थे कल्पना में जी। उसके बाद हमने बासी में बराबर जाते थे, तो यह जो विराट रूप है भगवान श्री कृष्ण का, गीता में जो उपदेश दिए हैं जी। तो विराट रूप को सामने ऐसे जो है फोटो चिपका देते थे और सोचते थे सबसे बड़े भगवान हैं जी। क्योंकि बालापन था और इन्हीं का ध्यान करते थे। तो आंख के आगे जो है रोशनी आती थी, दिव्य प्रकाश आ जाता था। तो मेरे मन में होता था कि घर छोड़कर हम एकांत में हिमालय चले जाएं, क्योंकि
बराबर मेरे हृदय में जो आता था वो हम बता रहे हैं भक्तों। तो धीरे धीरे हमारे मन में ये पीड़ा हुई कि अब निकल जाएं। तो कई बार हम निकले लेकिन फिर चले आते थे। एक बार हम जो है जब अपने पिताजी से कहे कि हमें 4 वेद 6 7 18 पुराण ले आकर दीजिए, उसको हम अध्ययन किए तो उसमें अन्न तमोगुण लिखा कि अन्न खाने से निद्रा आ जाती है ज़्यादा। तो हम सोचे कि इसमें विघ्न हो जाता है भक्ति में, तो इसको हम त्याज दें। तो 1 साल हम घर पर अन्न त्याज दिए थे और एकदम पतले हो गए थे, कंकाल जैसे हो गए थे। लोग आते थे बताते थे कि बिचारी जी आप खाना खा लीजिए न तो मर जाएंगे। हम सोचते थे, हम कहते थे बड़े बड़े मोटे मोटे लोग अगर मरना नहीं होता है तो वो भी रहते हैं, मरना होता तो मर जाते हैं। और जिसको मरना नहीं होता है तो भक्तों वह खटमल के खाट पर पड़े पड़े रोएंगे लेकिन वह मरेंगे नहीं। तो हम सोचे कि मरना होगा, मर जाएंगे लेकिन अन्न नहीं खाएंगे। बहुत लोग चिल्लाते हैं कि हे भगवान हमको इतना पीड़ा है, इतना दर्द है, हमारा प्राण निकल जाए, नहीं निकलता है, नहीं निकलता है। तो हम सोचे कि कुछ भी हो अन्न नहीं खाएंगे। तो एक श्रीवास्तव जी थे, वो कहने लगे देखिए आप जो है हमारे यहाँ से ये जो फोटो ले जा रहे हैं, देखिए ये कौन है? कहने लगे बाबा जय गुरुदेव मथुरा वाले जी। कहने लगे देखिए राजनाथ सिंह प्रणाम कर रहे हैं और वहीं पर शिवपाल सिंह भी हैं जी। तो ये लोग जो भी देखिए प्रणाम कर रहे हैं, तो ये हैं असली गुरु। हाँ, इतने इतने बड़े लोग प्रणाम कर इतने रहे हैं। बड़े बड़े लोग प्रणाम कर रहे हैं, ये असली गुरु हैं जी। तो आप भी जुड़ जाइए जी। तो वही ले गए हमें मथुरा में और वहाँ पर हमने वहाँ दीक्षा लिया और उसके बाद जो है फिर फैजाबाद में समापन था बाबा जय गुरुदेव का। तो शिवपाल सिंह जी आए थे, तो हम बाबा जय गुरुदेव जी के पास गए और कहने लगे कि हे प्रभु, तो हमें टेलीफोन का सेवा मिला था गुरु जी का, जहाँ पर मंच लगता था अंदर में। तो वहाँ जाते थे, एक तख्ता ऐसे बिछता था एकदम दिव्य सुगंध और वहाँ पर बैठते थे पूज्य गुरुदेव जी। और उसके बाद हमारा काम था टेलीफोन निकाल कर लगाना और फिर जब जाना होता निकाल कर बक्से में रख कर चलना। तो गए थे निकालने, कहने लगे प्रभु हमें आज्ञा दीजिए, हम प्रभु को पाने के लिए जा रहे हैं। तो वो कहे बाबा जय गुरुदेव जी कि बेटा जाओ, मेरा आशीर्वाद है। जो प्राणी मनुष्य शरीर प्राप्त करके परमात्मा को नहीं प्राप्त करता है, चाहे वह चक्रवर्ती राजा ही क्यों ना हो, जिंदगी बर्बाद हो गई उसका। तो जाओ, मेरा आशीर्वाद है, कल्याण होगा। तो यह दास फिर आशीर्वाद लेकर वहां से फिर आए, फिर यहाँ आ गए, जंगल में आ गए जी। क्योंकि मथुरा में कुछ प्रेमी मिले थे और बताए थे कि यहाँ पर परम शांति है। तो एक यादव जी हैं, रामती यादव जी और परमात्मा पाठक जी हैं, तो बताए थे। तो हम लिखे नहीं थे हृदय में लिखे थे, माने कलम कागज से नहीं लिखे, कागज पे नहीं लिखे थे। तो हम आए और यहाँ पर जो है देखिए बहुत अच्छा स्थान है, तो यहाँ रहने लगे। धीरे धीरे ऐसे बिखधर स्थान में हम चले जाते थे जहाँ सांपों का जखीरा रहता था। तो वहां पर हम जब शुरू में पहली दिन की घटना है, जब बैठे थे और जाप कर रहे थे तो एक बहुत पुरायट सांप आया, एकदम उसको चुरखी था, इतना काला था कि चमक भी थी उसको। और आए तो ऐसे ही ऐसे खड़े हो गए और फंड काट कर लपलपाने लगे। तो हम आंखों से आंसू आ गया हमें कि हे प्रभु, हम घर छोड़कर वन में आए और वन में भी आप उग्र रूप में आ रहे हैं, तो प्रभु कैसे हम भक्ति करेंगे? आप शांत रूप में आए, आपका घर है प्रभु। ऐसे कहकर हम भक्तों रोते रोते बात करने लगे और वह फंड काटकर जीभ लपलपाते रहे, सुनते रहे हमारी वाणी। हम कहे काटना हो तो काट लीजिए, मैं मर जाऊंगा, मैं भगवान के लिए, भगवान नहीं पाएंगे तो मैं मर ही जाऊंगा, मुझे जीने की इच्छा नहीं है। ऐसे कहकर हम जो है हमारे आग ढबढबा कर रोने लगा। आधा घंटे के बाद फिर वह माथ पट के फिर थोड़ा दूर गए, अंतर ध्यान हो गए। फिर वहां से हम दूसरे दिन भी एक छोटा सा नागिन रूम में आए थे, वह भी जो है फंड काट कर जो है 15-20 मिनट उससे भी बात हुई कि एक गए तो एक आए, हमें जीना नहीं है, मर जाएंगे। बहुत रो रहे थे। तो इसी नाते प्रभु के प्यारे आत्मा, उसके अलावा आपको कोई रास्ता भी नहीं था, रास्ता भी नहीं था, से आप भाग भी नहीं सकते थे, ऐसा भी यहाँ स्थान। तो इसी नाते फिर धीरे धीरे हम वहाँ से एक स्थान है, दूसरे दिन की बात है, फिर हम चले गए, एक नरकट में लमोहिया नाम है। तो वहाँ पर रात के 10 बजे 10-11 बजे के बीच की बात है। तो बहुत दिव्य महापुरुष का दर्शन हुआ। वो छोटे से नाटक थे, बहुत दिव्य तेज था, इतनी बड़ी दाढ़ी थी और दाढ़ी में से भी रोशनी निकल रही थी और वही आशीर्वाद दे कि जाओ छोटे जोगी, आपका कल्याण होगा। तो प्रभु के प्यारे आत्मा 2 महापुरुष का दर्शन हुआ। वो भगवान ही थे, परमात्मा ही थे, क्योंकि परमात्मा अदृश्य है लेकिन अपना जो है
कोई जो विशेष संत है उसके रूप में आते हैं, जी उनकी महिमा बढ़ाने की नाते। इसी नाते देखिए परमात्मा कहते हैं मम संत जान मेरा स्वरूपम, परमात्मा कहते हैं मेरे स्वरूप संत जन हैं। तो इसी नाते प्यारे आत्मा फिर वहाँ से आए और दर्शन पर्शन हुआ, हमारे अंदर बहुत तीव्र वैराग और बढ़ता गया। ध्यान योग में ध्यान करते थे, उसके बाद जो है यहाँ पर 3 साल 9 महीना तपस्या करने लगे। जी 3 साल 9 महीना की तपस्या में शुरू 8 महीने में हमारे आगे लाइट बहुत ज़्यादा आता था, पूरा जोर हो जाता था, जैसे रात के 12 बजे अजूरिया रात यानी सूर्य उग गया ऐसे हो जाता था। उसके बाद जो है हमने सोचा कि हे प्रभु, हम आपको पाने के लिए जो है, आपको पाने के लिए, कि हम प्रभु को पाने के लिए आए हैं, हमें प्रकाश और प्रकाश नहीं चाहिए, दर्शन चाहिए प्रभु। तो उसके बाद जो है क्या हुआ कि ऐसे बैठे थे तो जो ओंकार सब वेदों का मूल है। जी कोई भी मंत्र आप त्रिगुण में करते हैं तो ओम को लगाएंगे तभी सिद्ध होंगे। आधार कार्ड बनवाएंगे तो पिता का नाम रखना पड़ेगा। जी तो वही मेन है इस 3 लोक के, ओम, चौथे लोक के पार ब्रह्म है। तो प्रभु के प्यारे आत्माओं, उस समय हम जब यह अटल ठान लिए थे कि अगर हमें दर्शन नहीं देंगे तो हम मर जाएंगे, अन्न भी नहीं खाएंगे, पानी भी नहीं पिएंगे। तो ये शरीर से आत्मा निकल गई और ऊपर से आवाज आ रही थी ओंकार की धुन का। इतना दिव्य आवाज थी कि जो आप स्टूडियो में बोलते हैं बच्चे वो भी फेल हैं। इतनी मन रोम रोम हष्ट पुष्ट तब भया शरीर, इतना दिव्य तेज, इतना दिव्य जो है प्रकाश हुआ, हमें बहुत आनंद हुआ। उसके बाद जो है कुछ देर के बाद फिर इस जब शरीर में आए हैं तो पूरा पसीना पसीना हो गए। उसके बाद भक्तों 2012 के बाद की बात है, बहुत ही ज़्यादा जो है हम रो रहे थे कि हे प्रभु, हम दर्शन नहीं देंगे तो हम मर जाएंगे। तो ये हम आपको नहीं बताए कभी, आज बता रहे हैं, क्योंकि देखिए जो महापुरुष मिलते हैं तो वही जो है बताते हैं रास्ता, वैसे कोई नहीं जान सकता है। आज भी बहुत सूक्ष्म शक्तियों से बहुत से कांटेक्ट हो जाता, वही बताते हैं ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ। तो भक्तों उस समय जो है सूक्ष्म रूम में बाबा जय गुरुदेव के रूम में एक दिव्य महात्मा मिले थे और वही बताए थे 2012 के बाद आपको कल्याण होगा। 2012 के बाद तो प्रभु के प्यारे आत्मा 2012 के बाद जब बाबा जय गुरुदेव चले गए, सभी लोग बड़ा दुखी हो गए। सब लोग कहने लगे कि आ जाइए आप बाहर, आप किसके लिए मर रहे हैं। तो हम जो है फसरी भी लगाए थे, ये आपको हम नहीं बताए होंगे। तो ये यहाँ पर जैसे यहाँ नहीं है ऐसे वहाँ भी फसरी लगाए थे। हम कहें कि पेड़ की डाली में, पेड़ की डाली में नहीं, जैसे कुटिया में अंदर में जैसे खंबा नहीं है। अच्छा वहाँ भी कुटी बना दिए थे। हाँ नहीं, यहाँ पर थे ये कुटिया है। अच्छा इस कुटिया बगल हाँ में जो- तपस्या स्थल यही था जी ये। अभी जो नीचे हो गया, पहले ये जमीन था। जो है माता जी के थान नहीं है, वो माता जी के थान के पीछे जो है 20 सीढ़ी नीचे जो गुफा बनाया गया था, जी हम उसके नीचे रहते थे। तो नीचे जो है तमाम आए हमारे जो शिष्यगढ़ थे, जैसे अनिल बाबू हैं और तमाम लोग हैं, ढुनमुन बाबू इंस्पेक्टर साहब, वो कहने लगे देखिए मतलब बाबा जी। जब आप वहाँ से यहाँ आ हाँ, तो कहने लगे भसकही मिट्टी है। गए। जी एक बाबा थे, बहुत बड़ी भीड़ हो गई और वह जो है मट्टी भसक गई थी, जी तो आप यहाँ नीचे मत रहिए। तो प्रधान जी थे, वो कहने लगे हाँ ऊपर आप आ जाइए। बुझारत राय साहब थे, बालू शासन के थे। जी तो अब तो वह शरीर छोड़ चुके हैं, तो हम ऊपर आ गए थे। तो उसी में हम जो है फसरे लगाए थे, माने एक वो लगाए थे कि हे प्रभु 3 दिन में अगर आप दर्शन नहीं देंगे तो मर जाएंगे। जी दूसरे दिन चेक करने भी गए कि तुरंत गटई कस गया। हम कहें कि आज नहीं कल है प्रभु, हम ढोंग पाखंड नहीं कर रहे हैं, यही दुनिया जानेगी कि जब इतने बड़े जोगी को साक्षात्कार नहीं हुआ तो भगवान है ये नहीं है, जी सब मिथ्या है, कल्पना है। तो प्रभु आप आ जाइए। इतना हम रोए थे, इतना पटके थे माथ कि यहाँ खून भी आ गया था भक्तों। जी पूरा रात भर रोते रहे। तो 10 बजे रात को दिव्य प्रकाश के उत्थु में एक महापुरुष प्रकट हुए, जी ऐसे पूरब की दिशा की ओर से आए और कहने लगे बेटा तेरी इच्छा पूरी होगी और जब समय आ जाएगा तो तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। बहुत ही दिव्य बाड़ी, इतनी दिव्य बाड़ी थी कि पूरा जैसे हे प्रभु रोम रोम आनंदित हो गया था। वह
जैसे वह गोला दिव्य रूप धारण कर लिया उसके दर्शन हुआ। हाँ, और उसके बाद फिर हम जो है कहने लगे हे प्रभु हमारा आप जीने की इच्छा नहीं कर रहा, रो रहे थे, बहुत हृदय से रो रहे थे। तो कहने लगे ठीक है आपकी इच्छा पूरी होगी। ऐसा दर्शन नहीं होता है, बहुत जिसको भाग होता है उसी को होता है। तो इसी नाते तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, समय आने पर तुमको साक्षात्कार परमात्मा का होगा, वह दिव्य भेद मालूम होगा और इसी जीवन में होगा। आशीर्वाद दिए, फिर वह जैसे एक होता नहीं है, सिमट गए उसमें, फिर उसमें चले गए, फिर जैसे आए तो वैसे ही चले गए, फिर और रह गए हमारे आंसू। फिर घंटों हम रोए फपक कर, खूब रोए कि प्रभु मिले तो बताए भी प्रभु कि आपकी इच्छा पूरी होगी, लेकिन प्रभु अब वह समय कब आएगा। तो हमने बहुत बड़े माने कि दिव्य रूप में जो गोला वाला तीसरा दर्शन किए थे। 2 बार तो आपको बताए थे भक्तों कि वहां पर हुआ था, तीसरा हमें दिव्य आभा हुआ था। उस समय हम 1 घंटा फिर रोए जब वो चले गए, रह गए हमारे आंसू। उसके बाद हम निकले हैं, उसके बाद परमात्मा के जो था ज्ञान सबको बताए, और उस समय हमें वाक सिद्धि भी था। पानी बरसता था और कह दिए कि रुक जाओ। 2012 में आप देखिए भयंकर मूसलाधार बारिश हो रही थी। हम कहे प्रभु कैसे हम सत्संग सुनाएंगे, कहने लगे कि कह दो रुक जाएगा। सूक्ष्म शरीर से बातें हो रही थी, तुरंत रुक गया माने बारिश। मतलब आपने कहा कि बरसात रुक जाएगा, ये तो कि आदमी नहीं। आज भी हमारे मोबाइल में होगा, आपको हम दिखला देंगे। बारिश हो रही, सब छाता लगाए हैं और एक आदमी नहीं हिले। हम कहें कि तत्काल रुक जाएगा, और सारे लोग रुके, सारी व्यवस्था हुई और सब कुछ। सब 2012 बड़ी भीड़, लाखों लोग आए थे हमें देखने के नाते। तो इसी नाते ये प्रमाणित है, परमात्मा हैं, वह मिलते हैं। लेकिन जब सच्ची योग गुरु मिलेंगे तो, और गुरु की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। इसी नाते जो चलते हैं, जैसे आप कहे हैं रमता जोगी बहता पानी जो कोई रुके गंध हो जाए। जो सच्चा जोगी है वो चलता रहता है, वो आश्रम भी नहीं बनाता है कि कहीं आकर्षण ना हो जाए। ऐसे गुरु महाराज हैं हमारे, चलते रहते हैं और उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। वो जो कहते हैं वो करते हैं हमारे गुरु जी महाराज। संत के पास दर्शन के लिए लोग जाते हैं जी, तो किसी न किसी स्वार्थ के लिए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कि हम चल रहे हैं महाराज जी के पास, हमें महाराज जी धन दे देंगे, हमें महाराज जी वैभव दे देंगे, हमें महाराज जी कुर्सी दे देंगे, मैं चुनाव जीत जाऊंगा, मैं नौकरी पा जाऊंगा, मुझे बेटी हो जाएगी, बेटा हो जाएगा। कुछ न कुछ स्वार्थ लेकर के जाते हैं जी। कोई धन मांगता है, कोई कुछ मांगता है। तो क्या प्रभु संतों का दर्शन करने से ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कोई धन की अभिलाषा लेकर के जा रहा है, आपके पास आ रहा है कि चल रहे हैं महाराज जी के पास, मुझे बड़ी गरीबी है, मुझे धन संपदा हो जाए, तो क्या ऐसा संभव है? जैसे देखिए ये जो बात आप कह रहे हैं ये बहुत सच्चा बात आप कह रहे हैं, लेकिन जो ब्रह्मलोक तक गए हैं वो पूरा कर देते हैं, वो जोगी करते हैं जी। जो जोगी हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, आपके कटे सिर को भी जोड़ सकते हैं जी। उनके पास, क्योंकि ब्रह्म की साधना किए थे संत रविदास जी। देखिए फोटो है जी। उनकी आंखें ढबढबाई, आगे बंद नहीं है, लेकिन बुद्ध भगवान की आंखें देखिए बंद है। जी। तो ये बुद्ध भगवान जो ब्रह्म साधक थे और वो पार ब्रह्म साधक थे। ब्रह्म साधक के पास सब कुछ है। महाराज जी, हमें चित्रकूट के जंगल में एक ऐसे संत का दर्शन हुआ जो पहले साधारण बात करते 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 फ्लो में ऐसे बोलने लगे कि मैं हर जगह विद्यमान हूँ, मैं कहीं भी दर्शन दे सकता हूँ, मैं हर जगह हूँ, मैं चाहूँ तो किसी को धन दे सकता हूँ, माला माल कर सकता हूँ। तो प्रभु जी, हम तो ऐसा नहीं सोच सकते कि ये साधारण हो सकते हैं। हो सकता है कि वो दिव्य संत रहे हों, क्योंकि मेरी मुलाकात पहली हुई, लेकिन हमारे दर्शक, बहुत से दर्शकों ने कहा कि वास्तव में संत अच्छे हैं। लेकिन कुछ हमको लगता है कि नास्तिक टाइप के लोगों ने तमाम तरह के कमेंट किए कि ये गांजा लगाए हैं, ये दारू पिए हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि किसी के विषय में बिना जाने समझे इस तरह के कमेंट नहीं करने चाहिए। उनको पहले जानना चाहिए, फिर उनके बारे में कुछ करना बिल्कुल चाहिए। सही। देखिए ब्रह्म जो साधक होते हैं जी। वह चाहें तो सागर को भी सुखा देंगे, जी। पानी में चल देंगे। गुरु नानक देव जी पानी में चलते थे, संत रविदास जी 700 रूप बना लिए थे। जी। ये सब सत्य है, क्या नहीं हो सकता। जो प्रभु को मानते हैं
उनके लिए कोई असंभव बात नहीं है। जो प्रभु को नहीं मानते वो कहेंगे कि हाथी सुई की नोक से नहीं जाएगी, पूरी पृथ्वी प्रभु निकाल दे। और पार ब्रह्म में एक सिद्धि है। हमने महाराज जी एक वीडियो बनाया था अयोध्या का जी, पिछले 7-8 महीने पहले की वीडियो है। एक अघोर साधक संत थे, बहुत अच्छे संत थे, और एक लेक्चरर हैं, बाबू साहब हैं, उनके शिष्य हैं। वो आकर के जगह की साफ सफाई कर रहे थे। महाराज जी तो अपना शरीर शांत कर चुके हैं, और बताया कि महाराज जी ऐसे साधक थे जी, कि अगर कोई आता था कि महाराज जी हमको बड़ी परेशानी है, पैसों की आवश्यकता है, अगर बोल देता था तो महाराज जी बोलते थे कि वहाँ जाओ, बोरी में पैसा रखा है, जितना ज़रूरत हो ले लो, बाकी ले जा करके सरयू जी में डाल दो। और लोग ले के जाते थे। बिल्कुल सत्य है। और तमाम लोग देख चुके हैं। तो ऐसे ऐसे भी संत हैं, लेकिन जी, जो नहीं जानता जी, वो तो कहेगा सब झूठा है। इसी नाते कहा जाता है ना, इस संसार में दो प्रकार के प्राणी रहते हैं। जी एक होते हैं धर्मी, जी एक होते हैं अधर्मी। धर्मी परमात्मा के लिए सब कुछ विश्वास कर लेंगे, लेकिन जो नास्तिक स्वभाव के होंगे, जो नहीं मानने वाले होंगे, वो टीका टिप्पणी करेंगे। लेकिन हम लोगों को उनको भी प्रणाम करके, क्योंकि बुराई को अच्छाई से जीतना पड़ता है। जी इसी नाते दास की प्रार्थना है कि बहुत लोग तो जलाते हैं, दफनाते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन मेरी जब मौत हो तो इंडियन आर्मी को मेरा शरीर दिया जाए। जितना भी इसके अच्छे अच्छे पुर्जे हैं उनको इस्तेमाल, ये भी बहुत बड़ा दान है, इसको लें। बिल्कुल। क्योंकि मृत्यु हो जाने पर वह जो है किसी के भी काम तो, बहुत सारे लोग किडनी के फेल हैं, ऐसे हमारे परम गुरु जी भी कहते हैं जी। तो देखिए सबसे बड़ी दान, और सबको जो सच्चे हैं वो सबको सही बताएंगे। लेकिन अत्याचार को साना गुरु नानक देव निंदनीय किए हैं, तो ज्यादातर 100 से ज्यादा मत सहो, कह दो, न तो उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा जो कहा है। तो इसी नाते प्यारी आत्माओं, सभी से प्रार्थना है कि आप लोग देखिए इतना दूर से आए हैं चलकर, और इतना मेहनत करते हैं घर द्वार छोड़कर, सबके पास परिवार है, लेकिन आपके कल्याण के लिए कि जो हम बनाएंगे आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का कल्याण होगा। नहीं तो बहुत सारे लोग सड़क से नीचे नहीं उतरते हैं, आप उतने दूर से पैदल चल के आए। तो आप लोगों से प्रार्थना दास का है कि जरूर आप लोग वीडियो को देखना चाहिए, और लाइक शेयर तो जरूर देखने के बाद कर देना ही चाहिए, यही धर्म है। क्योंकि देखिए आप लोगों के भले के लिए, आप लोगों के कल्याण के लिए सब कुछ छोड़कर आप लोग आते हैं, तो आप लोगों का दायित्व है तो जरूर जो है माने वीडियो शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए, यही दास की प्रार्थना है। और सब लोग सबको खुश करते रहें, यह मानव जीवन मोती महल है। और सभी गुरु जितने हैं वो बड़े अपने अपने ठौर पर शब्द विवेक की पार की वो माथे की मर, कोई 1 2 3 4 जो भी पढ़ाई कर रहा है वह जो है क्लास है, जब पूर्ण हो जाएगा तो आत्मज्ञान की तरफ चला जाएगा। तो किसी की निंदा नहीं करना है, सभी लोग अपने अपने जगह पर सही हैं जी महाराज और जी। पूर्ण पद प्राप्त करिए। हमारा भी महाराज जी यही लक्ष्य होता है, यही उद्देश्य होता है कि हम इस धर्म काज को, अपने सनातन धर्म को जनता जन जन तक हम पहुंचाएं, यही हमारा लक्ष्य है जी। और इस शरीर से अगर भगवान ने भेजा है तो अधिक से अधिक संतों का आशीर्वाद मिल जाए, उनका दर्शन हो जाए, और कुछ सेवा जो हमारे तुच्छ शरीर से पहुंच जाए, प्रभु लोगों के चरणों में अर्पित हो जाए, तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट आप हमें ज़रूर करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। और मिलते हैं किसी और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों। आइए एक बार यहाँ महाराज जी की कुटिया का दर्शन पूरा करवा देते हैं अपने दर्शकों को। दोस्तों, आप देख सकते हैं बगल में ही इसी तरह से कुटिया के चारों तरफ, इधर भी दिखाएं, इसी तरह से झाड़ियां हैं, और यहाँ कोई भी जानवर हो सकता है, पता नहीं चलेगा। और आप देखें, इधर देखें, यह कुटी परिसर है। ये महाराज जी यहाँ पर
बैठ कर के साधना करते हैं। और अगर हमारे आप जैसे कोई आते हैं तो वो लोग भी यहीं पे रुकते हैं। और ये देखें कितना सुंदर बनाए हुए हैं महाराज जी। हालांकि ये जंगल बहुत विशाल जंगल नहीं है, लेकिन यह आमी नदी के किनारे जंगल है। और यहाँ देखें एक माता जी का मंदिर है, यहाँ पे चलते हैं दर्शन करते हैं। ये समय माता का मंदिर है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं माता रानी का दर्शन करने। जंगल में माता रानी यहाँ पर विराजमान हैं। बड़ा ही दिव्य स्वरूप है माता रानी का।